नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप है मेरे साथ स्ट्रेटेजी के सीरीज का एक और पार्ट डिस्कस करने के लिए, जो है देश और उसकी मुद्रा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ देश और उनकी मुद्राओं के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस सीरीज का लक्ष्य आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाने का है और कम से कम समय में। तो देश और उनकी मुद्राएं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब पेसो मुद्रा वाले देश। ये पेसो भी एक मुद्रा है और ये किन देशों की है ये हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो पेसो मुद्रा वाले देश मैं मुख्य जो देश है वही लेकर आया हूँ, और अगर आगे जरूरत लगेगी तो उससे मतलब और आगे वीडियो बनाने की कुछ और मुद्राओं के साथ तो वो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मैं आज टॉप 35 अप्रॉक्स या 40 अप्रॉक्स समझ लीजिए, मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो पेसो मुद्रा वाले देश आज देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है पेसो का सिंबल। ठीक, ये है पेसो का सिंबल। और पेसो जिन देशों में चलती है उसमें से एक मेक्सिको भी है। तो आज जो पेसो की कीमत है ये 3 अप्रैल 5:16 AM की मैं आज की रिपोर्ट लेकर आया हूँ, और ये एक यूएस डॉलर जो है वो 19.86 मैक्सिकन पैसों के बराबर है आज की डेट में। ठीक है ना, तो ये पेसो का सिंबल है और ये मेक्सिको के अंदर है। ठीक है ना, तो जो पेसो मुद्रा चल रही है वो बेसिकली आज 7 लेकर आया हूँ। तो 7 देश हैं जिसमें जहाँ पेसो मुद्रा चलती है, पेसो करेंसी चलती है। ठीक है ना, तो उसमें से एक है मेक्सिको। तो मेक्सिको मैक्सिकन पेसो है, उसकी वैल्यू ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं जहाँ पर पेसो मुद्रा चलती है। तो सबसे पहला है चिली। चिली में चलती है आपकी पेसो। उसके बाद है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में चलती है आपकी पेसो। फिर है आपका क्यूबा। क्यूबा में चलती है आपकी पेसो। फिर है उरुग्वे। उरुग्वे में चलती है पेसो। उसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस में चलती है पेसो। फिर है मैक्सिको। मैक्सिको में चलती है पेसो। उसके बाद है कोलंबिया। कोलंबिया में चलती है आपकी पेसो। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे चिली पटेटो मंगाई अर्जेंट में। अब भाई चिली पटेटो किससे आएंगे? हम अपनी वाली भाषा में बोल देंगे पैसों से आते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ क्या है पैसों से आती है, तो पेसो को आप पैसों से रिलेट कर लें। और किससे आती है? चिली पटेटो। कब मंगाई? अर्जेंट में मंगाई, है ना। अब किसी ने पूछा क्यों मंगाई, क्यूबा का क्यों क्यों मंगाई? अब उरुग्वे से याद कर सकते हैं हम कि उसे देने थे। अब किसे देने थे? मतलब फली, फिलीपींस याद रखना फली के साथ, और मैक्सिमम प्राइस में वो मांग रहा था, और कोलंबिया से आया था। ठीक है ना, हाँ, तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल आपके सामने ट्रिक बन चुकी है। तो मेन चीज़ है कि पेसो का मतलब है पैसों से आते हैं। ठीक है ना, तो पैसों से क्या आता है? चिली पटेटो आते हैं। किसने? अर्जेंट में मंगाए हैं चिली पटेटो, अर्जेंट में मंगाए हैं। अब एक दूसरा बंदा पूछ रहा है कि क्यों मंगाए हैं, तो उसने बोला है उसे देने हैं क्योंकि वो फली लेकर आया था, है ना, और मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है, कोलंबिया से आया है। ठीक है, तो कोलंबिया से एक बंदा आया है जिसको चिली पटेटो चाहिए। ठीक है ना, कोलंबिया से एक बंदा आया है जिसको चिली पटेटो चाहिए अर्जेंट में। ठीक है ना, और वो मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है ना, और उसके बदले में वो पैसे के साथ क्या दे रहा है? फली भी दे रहा है, और उरुग्वे मतलब उसे। ठीक है ना, और क्यूबा का मतलब तो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है जो उसका, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का जो एक कर्मचारी है वो रेस्टोरेंट मालिक से कह रहा है कि जल्दी से एक चिली पटेटो मंगा दीजिए, मतलब बना दीजिए अर्जेंट में। तो रेस्टोरेंट मालिक पूछ रहा है क्यों बना दें अर्जेंट में, तो उसने बोला है कर्मचारी ने, तो उसे देना है, उसे देना है, तो फली लेकर आया है कि, और फली लेकर आया और वो मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की बात कर रहा है, कोलंबिया से आया हुआ है। ठीक है ना, तो बस इतनी सी बात है कि आपको एक 7 देश याद रखने हैं। अब आप कैसे भी इसको याद रख लीजिए, है ना। ये मैंने आपको हल्की सी ट्रिक अभी इंस्टेंट बनाई और इंस्टेंट आपके साथ साझा कर दिए। तो पेसो का मतलब पैसों से कोई भी चीज़ है पैसों से आती है ना, तो ये तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर लें। अब कर्मचारी होटल का, रेस्टोरेंट का, वो मालिक से कह रहा है कि अर्जेंट में चिली पटेटो बना दें। मालिक पूछ रहा है कि क्यों बना दें, कि उसे देने जो मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है, कोलंबिया से आया है। ठीक है ना, और उसमें फली भी डाल दें। चिली पटेटो में क्या फली भी डाल दें, ये ठीक रहेगा। तो चिली पटेटो में क्या फली डाल दें। तो कर्मचारी कह रहा है कि चिली पटेटो मंगा दें, मतलब बना दें अर्जेंट में। तो मालिक पूछ रहा है क्यों बना दें, कि उसे देने हैं क्योंकि वो मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की बात कर रहा है, कोलंबिया से आया हुआ है, और उसने बोला है कि फली भी डाल के दे दें चिली पटेटो में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। बस एक हल्की सी कहानी आप इसमें दिमाग में रख लीजिए कि कर्मचारी गया है रेस्टोरेंट मालिक के पास, बोल रहा है चिली पटेटो बना दीजिए अर्जेंट में। उसने पूछा क्यों बना दें भाई, क्यों से क्यूबा। ठीक है, कि इसलिए बना दीजिए कि एक मतलब उसे देने, किसे देने, कि कोलंबिया से आया हुआ है और मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है, और उसने बोला है फली भी डाल दें, फिलीपींस फली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ भी आ गई होगी। तो ये पेसो जहाँ पे मुद्रा चलती है वो 7 देश हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपके दिनार मुद्रा वाले देश। तो जिन देशों में दिनार चलती है मतलब उनकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो दिनार मुद्रा वाले देश, तो आज की जो कीमत है यूएस डॉलर की वो है 0.30 कुवैती दिनार। तो जिन देशों में दिनार चलता है उनमें से एक कुवैत भी है। ठीक है ना, तो मैं कुवैती दिनार की आपके लिए कीमत लेकर आया हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बस और कुछ नहीं है इसका उद्देश्य। तो ये 2 अप्रैल 8:53 AM की है। ठीक है ना, तो इसमें बात करते हैं दिनार। दिनार की कहाँ चलती है? अब भाई यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आप मतलब दिनार को रिलेट कीजिए दादी से। एक दादी है, दादी से रिलेट कीजिए, और दादी बोल रही है, और दिनार को एक चीज़ से रिलेट करना, दिन से, दिन, है ना, जो दिन होता है दिन से। तो द फॉर दिनार, द फॉर दादी और द फॉर दिन। ठीक है ना, तीनों ये चीज़ आपको रिलेट करनी है। और उसके बाद फिर दादी क्या कह रही है, अपनी पोती से कह रही है, मतलब कुछ कह रही है तो सुन नहीं रही, तो बह रही है क्या? बिल्कुल, है ना। और सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों को क्या है? बह रही है क्या? बिल्कुल, सर्दियाँ आ गई हैं। कुएं पे पानी मत लेने जाना, है ना। और ट्यूशन भी अपने दिन में ही चले जाना, ट्यूनीसिया ट्यूशन दिन में चले जाना। और लीबिया मतलब ले भैया, मतलब वो दादी बोली ले तेरा भाई भी आ गया। ठीक है ना, टाइम से। और इस तरीके से आप इसको, इराक की भी दिनार है तो इराक को कैसे रिलेट करेंगे, ये मैं भी आपके सामने इंस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इराक के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इराक के लिए आप यहाँ पे रिलेट कर लीजिए, क्योंकि इराक जो है एक मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री है, तो आप उस हिसाब से इराक को ईद से जोड़ दीजिए। तो ईद का दिन है, तो अब देखो मैं बताओ दादी क्या कह रही है अपनी पोती से, कि मतलब कुछ काम के लिए करिए, तो फिर वो सुन लीजिए, तो उसके कहिए बहरी है क्या, सर्दियाँ आ गई हैं, सुन ले पहले ही, और कुएं पे पानी लेने मत जाना। ठीक है ना, और ट्यूशन जाए तो दिन में ही चले जाना। ठीक है ना, और ईद का दिन है आज, और ले तेरा भाई भी आ गया। ईद के दिन तो जैसे भाई आ गया अचानक से कहीं छुट्टी होती थे, तो दादी बोल रही है ले तेरा भाई भी आ गया, और ईद का दिन है आज। ठीक है, ट्यूशन दिन में जाना है, और कुएं पे पानी लेने नहीं जाना है, सर्दियाँ आ गई हैं और बहरी है क्या, इस तरीके से दादी ने बोला अपनी पोती से। ठीक है ना,
तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ गई होगी कि दादी अपनी पोती से क्या करिए कि बहरी है क्या, बिल्कुल सर्दियाँ आ गई हैं, कुएं पे पानी लेने मत जाना है ना, ट्यूशन जाना है तो दिन में जाना, और ईद का दिन है आज, ठीक है, ले तेरा भाई भी आ गया, ठीक है, लीबिया देख तेरा भाई भी आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहरीन दिनार, सर्बिया दिनार, कुवैत दिनार, ट्यूनीसिया दिनार, लीबिया दिनार, इराक दिनार, ठीक है। तो ये, और एक और इसका अल्जीरिया दिनार। तो अल्जीरिया को आप जलजीरा से जोड़ लीजिए, जो मोस्टली पीते हैं। तो दादी अपनी पोती से क्या करिए कि जलजीरा ना, जलजीरा जो पीती है तो वो दिन में ही पीना, ठीक है ना, रात में पिएगी तो ठंड लग जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है ना। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सर्दियाँ आ गई हैं, दादी पोती से क्या करिए, बैरी हो गया क्या, बिल्कुल सुन नहीं रही है, सर्दियाँ आ गई हैं, अब सर्दियाँ आ गई तो कुएं पे पानी लेने में भी जाना, ठीक है ना, क्योंकि सर्दियों में नहीं जाते हैं ठंडे, इसलिए वो बोलिए कि सर्दियों में मत जाना, ठीक है, कुएं पे पानी लेने, या फिर कुएं पे पानी लेने दिन में जाना, इस तरीके से बोल रही है। ट्यूशन भी कब जाना, दिन में ही जाना, ठीक है ना। और ईद का दिन है, आज तेरा भाई भी आ गया, और उसके बाद वो उसको बोल रही है कि जो जलजीरा पी रही है ना वो भी दिन में ही पीना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दादी अपने बच्चों से कह रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई होगी। बस एक हल्की सी कहानी बना के इसको रिलेट कर लेना है, ऐसा कोई इसमें जो है साइंस नहीं है कोई ज़्यादा बड़ी, बस हल्का सा मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस करा ये दिनार वाले और उससे पहले पेसो वाले। तो पेसो वाले भी मैंने आपको समझा दिया था कि चिली पटेटो से क्या है, वो कह रहा है चिली पटेटो ले आना है ना, अर्जेंट में बना दो चिली पटेटो। मैंने पूछा क्यों बना दो भाई, कि वो आया है कोलंबिया से, उसे देने हैं, उरुग्वे है ना, उसे देने हैं, और वो मैक्सिमम पैसे देने की बात कर रहा है मैक्सिको, और कह रहा है फली भी डाल देना फिलीपींस। तो आपको बताने में इंस्टेंट ये बिल्कुल मुझे भी याद हो गया। तो इंस्टेंट बनाइए मैंने ये 7 देशों के लिए और 7 ये दिनार हैं, तो इंस्टेंट इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आप इसको बस कहानी को अच्छे से अपने कम में लिख लेना, और ये सब लिख लेना, बस हो गया याद, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यूरो मुद्रा वाले देश। तो यूरो का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है, और यूरो की जो वैल्यू चल रही है वो एक US डॉलर की चल रही है 0.91 यूरो, ठीक है। ये 3 अप्रैल 541 AM की है, ठीक है। तो यूरो वाले देश बात करेंगे हम, यूरो वाले कौन से हैं। अब यूरो को आप थोड़ा सा यारों से रिलेट कर लो, यारों मतलब दोस्त, यार, फ्रेंड्स, ठीक है। तो यूरो को आप दोस्तों से रिलेट कर लो, और फिर क्या करो, फिनलैंड की है ना, तो फन किसके साथ होता है, यारों के साथ। फन करते हैं ना अपन, दोस्त मजे मस्ती करते हैं, तो फन होता है दोस्तों के साथ, यारों के साथ। और निडर, नीदरलैंड मतलब निडर घूमते हैं एकदम बेझिझक, किसके साथ घूमते हैं, दोस्तों के साथ। हाँ भाई बुला लियो, कितने ही बुलाएगा, मेरे पास ही मेरे दोस्त हैं, ऐसे बोलते थे ना दोस्त। तो निडर घूमते हैं एकदम किसके साथ, यारों के साथ। और हमारे दोस्त कैसे होते हैं, आयरलैंड का मतलब आयरन के होते हैं, लोहे के होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसा ही फील होता है जब यारों के साथ होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आयरन है हम तो, ठीक है ना, किसी से भी लड़ जाते हैं। तो आयरलैंड हो गया, और नीदरलैंड हो गया, और फिनलैंड से फन हो गया। तो ये सब क्या है, यारों के साथ, ठीक है ना। फिर एक दोस्त कह रहा है कि मैं तो इडली खाऊंगा, इटली से इडली याद रख लेना, है ना, इडली से इटली याद रख लेना। तो ये कह रहा है मैं तो, वो कहीं सारे लोग गए फन करते घूम रहे हैं, निडर घूम रहे हैं ना, और आयरन जैसा फील हो रहा है। तो फिर किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो एक तो कह रहा है मैं तो इडली खाऊंगा, ठीक है, दूसरा कह रहा है नहीं मैं नान खाऊंगा, मैं नान खाऊंगा, ठीक है ना। और फिर तीसरा कह रहा है अरे ये सब मत खाओ, इनमें कोई कैल्शियम थोड़ी होता है, तो बेल्जियम का कैल्शियम, है ना, इनमें कोई कैल्शियम थोड़ी होता है, ये मत खाओ। तो फन हो गया, निडर हो गया नीदरलैंड, है ना, फन हो गया, निडर हो गया नीदरलैंड, आयरलैंड हो गया, आयरन के शरीर है ना। और फिर जब होटल में गए तो इडली खाने की बात कर रहे हैं, इडली हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कह रहा है कि मैं नान खाऊंगा, यूनान हो गया। फिर एक कह रहा है इसमें कैल्शियम थोड़ी होता है, तो बेल्जियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद भाई जब वो कुछ खा रहे हैं तो कहीं वो किसी लड़ाई झगड़े में जो फंस गए, तो फंसने से फ्रांस हो गया, है ना, कहीं वो फंस गए, और जब फंस गए तो फिर कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद क्या होगा भाई, उनके लग गई कहीं, तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है ना, पेन हो रहा है, स्पेन पेन, है ना, फ्रांस से फंस गए और स्पेन से पेन हो रहा है, लड़ाई वड़ाई होगी तो पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा कि मनी दिए, मनी मनी किसको दिया, डॉक्टर को, या फिर डॉक्टर मेडिकल से कुछ लेके आए, मनी लेके आए, पेन हो रहा है तो दवाई लेके आए, ठीक है ना। तो जर्मनी मनी देके आए, दवाई लेके आए हैं। और माल्टा, माल्टा मतलब अब जब मनी देके आए हैं तो फिर वहाँ से कुछ माल लाए हैं, माल का मतलब यहाँ पे दवाई से है, ठीक है ना। तो फिर क्या लेके आए हैं, माल लेके आए हैं। और ऑस्ट्रिया को रिलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या हो गया, ऑल इज वेल, ऑस्ट्रिया को रिलेट कर लीजिए, ऑल इज वेल, फिर एकदम सब बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों की कहानी है कैसे है कि यूरो वाले देश कौन से हैं कि सारे दोस्त क्या हैं, एकदम फन करते हैं। फिनलैंड मतलब फन करते हैं, निडर घूमते हैं एकदम, नीदरलैंड हो गया, है ना, आयरन जैसा फील करते हैं, आयरलैंड हो गया। फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक तो बोलता है मैं इडली खाऊंगा, तो इटली हो गया, है ना, एक कहता है मैं नान खाऊंगा, तो यूनान हो गया। फिर तीसरा बोलता है कि नहीं जिसमें कैल्शियम नहीं है, तो बेल्जियम हो गया, ठीक है ना। एक कहता है कैल्शियम नहीं है तो बेल्जियम हो गया। उसके बाद फिर जब खाना पीना खा के निकलते हैं तो कहीं वो फंस जाते हैं, तो फ्रांस हो गया, ठीक है। और जब फंस जाते हैं तो लड़ाई झगड़े में कहीं लग जाती है, तो फिर पेन होता है, स्पेन, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ पे मनी देते हैं, जर्मनी मनी देते हैं, वहाँ से क्या लाते हैं, माल लाते हैं, माल मतलब दवाई लाते हैं, ठीक है ना, है ना। और माल से मेडिसिन भी याद रखो, सीधा सीधा माल्टा से मेडिसिन याद रखो, मेडिसिन लाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑल इज वेल, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यूरो वाले भी इस कहानी के माध्यम से थोड़े से समझ आ गए होंगे। तो बस आपको ये कहानी भी एक बार, 2 बार, 3 बार बोल लो, और कहीं इसको एक बार लिख लो, उसके हिसाब से देश और मुद्रा समझ लो, बस हो गया काम, ऐसे याद हो जाती है। और मैं तो आपके सामने इंस्टेंट ही बना रहा हूँ, मैं तो कहीं कुछ मतलब दिमाग में भी नहीं था, मैं इसको ऐसे बताऊंगा, बस मैं अलग अलग करके आपकी PDF तैयार करके लाया था। पर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डॉलर मुद्रा वाले देश। तो जिन देशों की मुद्रा डॉलर है वहाँ पे मतलब ये है अपना डॉलर का साइन, अच्छे से जानते हो आप। तो उन देशों की बात करते हैं डॉलर मुद्रा वाले देश। तो डॉलर में सबसे पहले अमेरिका, क्या याद कराएं, मतलब ये तो आपको पता है ना। अमेरिका, अमेरिका को आप पहले याद रख लो, अमेरिका मतलब अमीर आदमी। तो अमीर आदमी कर लो, और अमीर आदमी के क्या है, डॉलर मतलब डोले बन रहे हैं, डोले सोले होते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग, एकदम बॉडी बिल्डर लगती है ना। तो अमीर आदमी क्या है, उसके डोले सोले बन रहे हैं। अब जब डोले सोले बन रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से मतलब ऑल इज वेल, ठीक है ना। तो उसका क्या है, ऑल इज वेल, अब डोले सोले बन रहे हैं एकदम बढ़िया है। अब जब डोले सोले बन रहे हैं तो सामने वाले से कह रहा है कि नाड़ा बन ले अपना, कनाडा नाड़ा बन ले अपना, नहीं तो बस अब भागने को तैयार हो जाए, नाड़ा बांध ले, फिर पूरा टाइट कर ले। अब डोले सोले बन रहे हैं तो कमजोर आदमी तो भाग जाए उसके सामने, तो बोलता है नाड़ा बांध ले, ठीक है ना। और जब आपके डोले सोले बन जाते हैं तो फिर आप न्यूज़ में आ जाते हो, ठीक है ना। भाई डोले सोले बना के कोई भी अपनी वीडियो डाल देता है तो वायरल हो जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, तो न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और आप डोले सोले बनाते हो आप लोग जिम्बाब्वे, जिम के अंदर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो डोले सोले बन गए आपके जिम्बाब्वे में। और जिनके भी मतलब डोले सोले होते हैं मूडी आदमी होते हैं थोड़े से, है ना, बरमुडा मूडी होते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, डोले बन रहे हैं ना, उनकी बॉडी बन रही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब
मतलब आपकी बॉडी बन रही है, डोले बन रहे हैं, तो फिर वन, आप कुछ ना कुछ जीतोगे, कहीं ना कहीं भाई किसी कंपटीशन में भाग लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ जीत के ही लाओगे, है ना। तो आप जो कुछ जीत के आओगे वन, ठीक है। उसके बाद डोले बन रहे हैं, सब कुछ है, बॉडी बॉडी है, अमेरिका से आपने अमीर यार किया है, तो अमीर लोग क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं, ठीक है ना। तो अमीर लोग ही लेके आते हैं आपके लिए सेंट, तो सेंट लुइस हो गया, है ना। और हांगकांग पता ही है आपको, सब मतलब समृद्ध देश है, अमीर देश है, तो बढ़िया, बस यहाँ पे भी डॉलर हो गया। तो इस तरीके से आप ये डॉलर वाली डोले सोले के हिसाब से अमेरिका अमीर, और ऑल इजराइल ऑस्ट्रेलिया, नाडा बांधे कनाडा, न्यूज में आगे डोले बना के तो न्यूजीलैंड, और जिम्बाब्वे में जिम में जाके डोले बना लेते तो जिम्बाब्वे, है ना। मूडी आदमी है डोले वाला तो बरमूडा, और कुछ जीत के आया है तो ताइवान वन, और फिर सेंट खरीद लिया अमीर आदमी ने तो सेंट लुइस। और हांगकांग मतलब क्या है, एकदम ऐसा समझ लीजिए कि वो अपने आप को जब डोले बन रहे हैं तो अपने आप को वो कुछ भी ऐसा बहुत, हांगकांग यार मतलब हांगकांग भी एक समृद्ध देश है, आप ऐसे याद कर लीजिए इसे, और अमीर देश है, तो फिर वहाँ पे भी जो है डॉलर मुद्रा चलती है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में अमीर है, हांगकांग में अमीर है, तो दोनों जगह डॉलर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से याद हो गई होंगी। बस आपको ये हल्की सी कहानी लिखनी है और ये दो चार बार बोलनी है, और मेरे साथ भी इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेना है, और बस एक दो बार वीडियो देख लें, अगर एक बार में नहीं आए तो दूसरी बार देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहीं पे याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में ऐसे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल learn_o_n, यहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। बाकी किसी अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं learn_o_n पे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।